दोस्तों, वायनाड से सांसद और कांग्रेस पार्टी की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी वाड्रा फाइनली बिहार के चुनावी रण में उतर चुकी हैं। यहां पहुंचते ही बेगूसराय से प्रियंका ने अपना पहले भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को सीधे निशाने पर लिया। कहा, ये वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ भविष्य की बात करते हैं, या तो 25 साल की बात करेंगे या अतीत की बात करेंगे, प्रेजेंट की बात नहीं करते, वो आज की बात नहीं करते। वो ये नहीं बताते कि आखिर बिहार में पलायन को रोकने के लिए उन्होंने मौजूदा वक्त में क्या किया, बिहार में जो पुल गिर रहे हैं उसके लिए क्या किया, पेपर लीक जो हो रहा है उसके लिए क्या किया। तो तमाम तरह की बातें उन्होंने की, तमाम तरह के सवाल उठाए, इस पर मैं आगे बात करूंगी। साथ ही प्रियंका ने यह भी कहा वहां की महिलाओं से कि आप 10,000 रुपए अगर बीजेपी दे रही है तो ले लीजिए, लेकिन वोट मत देना। प्रियंका यहीं पर नहीं उतरती, प्रियंका एक एक करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान का जिक्र करती हैं जिसमें पीएम पिछले 70 सालों का सवाल पूछ करके कांग्रेस पार्टी से जवाब मांगते हैं कि बताइए कांग्रेस पार्टी आपने क्या किया पिछले 70 सालों में। तो प्रियंका उसका भी जवाब देती है। प्रियंका कहती है आईआईएम बनाया, आईआईटी बनाए, कारखाने बनाए, एम्स बनाया और तमाम चीजें प्रियंका ने कही। अब देखिए, यहाँ पर जो प्रियंका का भाषण था वो जरा सा ये भी बताने की कोशिश कर रहा था, उससे एक ये संदेश जरूर जा रहा था कि प्रियंका ने बहुत परिपक्व तरीके से ये भाषण दिया। परिपक्व तरीके से मैं ये क्यों कह रही हूँ और बहुत जिम्मेदारी के साथ ये शब्द कह रही हूँ, वो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि प्रियंका गांधी को अक्सर आपने सुना है वो बहुत जिम्मेदारी के साथ तो वैसे ही बोलती हैं और बीजेपी को सीधे निशाने पर लेती है, लाग लपेट नहीं करती, इधर उधर की बात नहीं करती, सीधा बोलती है। लेकिन यहाँ पर प्रियंका ने जब प्रहार किया एनडीए पर, अमित शाह पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, तो उन्होंने नीतीश सरकार का जिक्र तो किया, लेकिन थोड़ी सी नरमी नीतीश कुमार पर उन्होंने बरती। शायद इस वजह से कि प्रियंका इस बात को भांप रही है कि ये नीतीश कुमार है जो रंग बदल लेते हैं, जो पाला बदल लेते हैं स्थितियों के हिसाब से, कभी यहां तो कभी वहां। अगर स्थिति ऐसी बनती है कि नीतीश को चुनावों के बाद मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है, एनडीए मुख्यमंत्री नहीं बनाता है, तो फिर नीतीश इस पाले में भी आ सकते हैं। तो इसलिए वो छूट जो है वो नीतीश कुमार को उन्होंने अपने भाषण में दी। हालांकि सीधे तौर पर प्रियंका गांधी ने कहा कि बिहार जो है वो डबल इंजन की सरकार नहीं है, वो सिंगल इंजन पर चल रही है और सिंगल इंजन पर चलते हुए ये सरकार दिल्ली से चलाई जा रही है। इस सरकार को मोदी चला रहे हैं, अमित शाह चला रहे हैं। सुनिए जरा प्रियंका ने इसको लेकर क्या कहा कि भूल जाइए, अगर आपके दिमाग में है कि डबल इंजन की सरकार है तो गलतफहमी में है आप। मोदी जी कहते हैं डबल इंजन की सरकार चलाएंगे, गलतफहमी में मत होना, कोई डबल इंजन नहीं है, एक सिंगल इंजन है इनका और दिल्ली से चलता है। आपकी कोई सुनवाई नहीं है, लेकिन आपके सीएम की भी कोई सुनवाई नहीं है। नीतीश कुमार जी का कोई आदर नहीं है, उनकी भी सुनवाई नहीं है। आज ये परिस्थिति है बिहार की कि सब कुछ केंद्र से चल रहा है। प्रियंका यही नहीं रुकती, वो कहती हैं कि बीजेपी, नरेंद्र मोदी वोट चोरी क्यों करते हैं, आपको क्या लगता है? उसी का जवाब देते हुए प्रियंका कहती है कि देखिए, पहले इन्होंने बांटने की कोशिश की, थोड़ा वक्त उनका गुजर गया, फिर उन्होंने एक और कोशिश की, फिर वक्त गुजर गया, लेकिन अब ये जान चुके हैं कि जनता जाग गई है, इसीलिए अब ये वोट चोरी पर आ गए हैं। सुनिए जरा। आपको मालूम है वोट चोर क्यों हैं ये लोग? क्यों? वोट चोरी क्यों कर रहे हैं मालूम है? पहले तो इन्होंने बांटने की कोशिश की, थोड़ी देर के लिए चल गया काम इनका, है ना। उसके बाद उन्होंने बोला कि जंग करेंगे, ठीक है, लोगों ने समर्थन दिया। उसके बाद कुछ और निकाला इन्होंने ध्यान भटकाने के लिए, सबने समर्थन दिया। अब क्या हुआ कि 10 साल तो हो गए मोदी जी के, और एक बात है हमारे देश की जनता के बारे में, हमारी देश की जनता जो है ना उसमें विवेक बहुत है। जनता समझने लग गई है कि ये क्या हो रहा है इसके साथ। ये जो नौजवान है ना ये समझने लग गए हैं कि ये सारी बातें जो है सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए है। कोई इनकी रोजगार की बात नहीं कर रहा है, कोई शिक्षा की बात नहीं कर रहा है, कोई महंगाई घटाने की बात नहीं कर रहा है, कोई उद्योग लगवाने की बात नहीं कर रहा है, सब ध्यान भटका रहे हैं। अब जब जनता जागरूक हो जाती है
तो ऐसे नेता जो है ना, जो अपने ही महलों को बनाने में पड़े रहते हैं, जो अपने ही चेहरों को चमकाने में पड़े रहते हैं, ये घबराने लगते हैं। इसीलिए वोट की चोरी कर रहे हैं। ये वोट की चोरी कर रहे हैं क्योंकि ये जानते हैं कि इस देश की जनता जाग चुकी है। वोट चोरी के साथ साथ प्रियंका ये भी कह रही हैं कि 20 साल से नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार चल रही है। ये जो 10,000 रुपए का जुमला इन्होंने इस बार फेंका है, ये 10,000 इन्होंने इस 20 साल में क्यों नहीं दिए? अभी अचानक इनको क्यों याद आ रहा है कि महिलाओं को 10,000 रुपए देने हैं? महिलाओं से उन्होंने कहा कि आप पैसे ले लीजिए, लेकिन वोट मत दीजिएगा इन्हें। सुनिए। और अब चुनाव आने वाला है तो ऐलान कर दिया कि लो 10,000 रुपए लो। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका? कि जब आपसे फायदा लेना है, जब आपसे फायदा लेना है तो आपके लिए स्कीम निकाली जा रही है, और जैसे ही चुनाव खत्म होगा, भगवान जाने आपको ये 10,000 मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या आपके लिए कुछ करेंगे या नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। आप अच्छी तरह से जानते हैं, मेरे से अच्छी तरह जानते हैं। तो नियत पहचानो इनकी, नियत पहचानो। नियत ठीक नहीं है। तो 10,000 रुपए जो दे रहे हैं ना, ठीक है, ले लो, लेकिन वोट एकदम सोच समझ के डालो, वोट मत दो। प्रियंका ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हुए कहा कि या तो ये भविष्य की बात करते हैं, या तो ये 20 साल 25 साल बाद की बात करेंगे, और या फिर ये अतीत की बात करेंगे। ये पूछेंगे कि 70 साल में क्या हुआ। मैं बताती हूँ, अगर अतीत की बात आप करना चाहते हैं कि पिछले 70 साल में क्या हुआ, उन्होंने कई काम गिनवा दिए। उन्होंने कहा ये काम IIT, IIM, एम्स को लाने का, कारखाने लगाने का, ये जवाहरलाल नेहरू ने किया है। आपने क्या किया है? आप अब की बात क्यों नहीं करते हैं? आप क्यों नहीं बताते बिहार का पलायन रोकने के लिए आपने क्या किया, और तमाम तरह की बातें। जब ये अतीत की प्रियंका बात करती हैं, तब उनका मिजाज कैसा था, जरा देखिए। इनकी ये हिम्मत है कि आपके सामने आकर ये भविष्य की बातें करते हैं, अतीत की बातें करते हैं। चलिए करें, अतीत की बातें करते हैं। मैं भी करती हूं अतीत की बात। ये जो विकास हुआ ना, ये कारखाने लगे, किसने लगवाए? कांग्रेस पार्टी ने लगवाए। ये कांग्रेस पार्टी ने लगवाए। जो IIM है, IIT है, एम्स है, किसने बनवाए? जवाहरलाल नेहरू ने बनवाए। अगर अतीत पे हम बात करें तो इनकी बोलती बंद हो जाएगी, लेकिन हम अतीत की बात नहीं करते, हम वर्तमान की बात करते हैं। हम आपके आज की बात करते हैं। ये जो नेता हैं, उनके मंत्री, मुख्यमंत्री, अलग अलग प्रदेशों के, उनके गृह मंत्री, प्रधानमंत्री जी तो क्या बातें करते हैं? कोई बताएगा मुझे क्या बातें करते हैं? नेहरू जी की बात करते हैं, पुरानी बातें करते हैं। और आपने एक चीज देखी है, आपने देखी है, वो या तो 20 साल आगे की बातें करेंगे, भविष्य की लंबी बात, कि भाई 2050 में हम ऐसा ऐसा करेंगे, या फिर वो अतीत की बातें करते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने ये बिगाड़ दिया, इंदिरा गांधी ने वो बिगाड़ दिया, ये बातें करते हैं। कभी आपके वर्तमान की बात करते हैं? तो प्रियंका ने ये भी कहा कि देखिए पेपर लीक हो रहा है, आप भर्तियां वहां पर नहीं हो रही हैं। बिहार में भर्तियों को लेकर दिक्कत है, हर तरफ लूट है, बिना पैसा लिए, बिना घूस लिए बिजली का एक खंभा तक नहीं लगता है, बिना पैसा लिए उन्होंने कहा कि कोई सड़क पुल तक नहीं बनता है। ऐसे में आप भविष्य की बात करते हैं, आप अतीत की बात करते हैं, आप वर्तमान की बात करिए। ये जो नौजवान यहाँ खड़े हैं, शिक्षित हो कि नहीं हो? बताओ, कितनों की कितने नहीं शिक्षित हो, लेकिन बेरोजगार हो। और जब नियुक्तियों की बारी आती है, टाइम आता है कि इम्तिहान दोगे नौकरी के लिए, तो क्या होता है? पेपर लीक होता है, घोटाला होता है, वहां भी चोरी होती है। हर जगह घूस है, हर जगह चोरी है, हर जगह भ्रष्टाचार है। जहां देखो एक सड़क नहीं बनती है बगैर भ्रष्टाचार के, एक पुल नहीं बनता है, एक खंबा नहीं लगेगा बिजली का बगैर भ्रष्टाचार के। और इनकी ये हिम्मत है कि आपके सामने आकर ये भविष्य की बातें करते हैं, अतीत की बातें करते हैं।
और देखिए, महागठबंधन की भावी राजनीति के मद्देनजर सीधे नीतीश कुमार को प्रियंका ने निशाने पर नहीं लिया, जैसे उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिया या फिर अमित शाह को लिया। ये दरअसल ये बता रहा है कि राजनीतिक समझ उनकी काफी गहरी है। वो समझती हैं कि अगर स्थितियां पलटी तो फिर कहीं ऑकवर्ड सिचुएशन ना हो जाए। और क्योंकि ये नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है ये सिर्फ अपना लाभ देखते हैं, अपना फायदा देखते हैं, भले ही वो लालू यादव की पार्टी के साथ हाथ मिला लें, तेजस्वी यादव के साथ खड़े हो जाएं, या फिर अगर आप तेजस्वी यादव की रैलियों में भी देख रहे होंगे, वो नीतीश को सीधे नहीं घेर रहे हैं, राहुल गांधी सीधे नहीं घेर रहे हैं, वो सीधा जो घेरने की कोशिश कर रहे हैं वो बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है उन्हें घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नीतीश को रियायत देते हुए प्रियंका गांधी के साथ तेजस्वी यादव भी दिखाई दे रहे हैं और राहुल गांधी भी दिखाई दे रहे हैं। ये जो राजनीति है और ये जो राजनीतिक समीकरण है और प्रियंका गांधी का जो भाषण है, जो उनकी राजनीतिक समझ है, परिपक्वता है, कई लोग कहते हैं कि बहुत परिपक्व हैं, समझदारी से बात करती हैं, अपनी दादी की तरह बात करती हैं, और उनमें ये झलकता है कि वो जो बोलती हैं साफ-साफ बोलती हैं, लाग लपेट करना उनको नहीं आता, लच्छेदार बातें वो नहीं करती, वो सीधे स्पष्ट अपनी बात रखती हैं और बात को खत्म करती हैं। वो ऐसा नहीं करती कि लोगों की भावनाओं के साथ खेले। तो क्या आपको भी लगता है कि प्रियंका गांधी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती हैं और यही लोगों को अपील करता है, इसलिए बहुत संख्या में लोग उनको सुनने के लिए भी आते हैं? आपको क्या लगता है, प्रियंका गांधी किस तरह की राजनेता आपको लगती है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।